तो अभी फ़िलहाल ज़ोमैटो का शेयर ₹90.45 के आसपास काम कर रहा है। जब से आईपीओ लिस्ट हुआ था ज़ोमैटो का, उसके बाद से ही जो ₹125 का लेवल है, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था स्टॉक के लिए, जिसके नीचे स्टॉक आसानी से नहीं जा रहा था। वहाँ पे बार-बार सपोर्ट दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, अभी जो एक बड़ी गिरावट आई थी ज़ोमैटो के शेयर में, जिसमें 20% का हमें नीचे का सर्किट देखने को मिला। उस गिरावट में स्टॉक ने ₹125 का जो सपोर्ट था, वो तोड़ दिया और ₹100 भी तोड़ दिया। दोस्तों, फिर ₹90 भी तोड़ दिया था गिरावट में। और लेकिन हमें वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और स्टॉक ₹90 के ऊपर जल्दी ही आ गया और हमें अपर सर्किट भी देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, अपर सर्किट पे स्टॉक टिका नहीं और वहाँ से फिर से नीचे आ चुका है। ₹100 पे चला गया था अपर सर्किट पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों दिखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। क्या कोई बिजनेस अपडेट आया है जो कोई नेगेटिव है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स बेच रहे हैं, या कोई और रीज़न है। और फिर दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे ज़ोमैटो के लिए क्योंकि अभी फ़िलहाल स्टॉक ₹100 के नीचे चल रहा है, तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करें कि अब की स्टॉक में ज़ोमैटो के शेयर में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिली है। तो जो यूएस है, उसमें भी जो नई कंपनियां, न्यू एज बिजनेसेस हैं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया या बहुत सारे जो बिजनेस हैं ऐसे, उनमें दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 20-30% गिर चुके हैं वो स्टॉक। और अगर हम दूरदर्श की बात करें, जो कि जैसा दोस्तों ज़ोमैटो का बिजनेस है, ऐसी दूरदर्श का बिजनेस है, लेकिन ये करता है दोस्तों यूएसए में ऑपरेट। अगर जैसा आप अपना चार्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, दोस्तों नवंबर के आसपास ये स्टॉक ₹245 के आसपास काम कर रहा था। ₹245 का हाई बनाया था इसने, लेकिन नवंबर के बाद से इसमें बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली है और अभी $103 के आसपास चल रहा है। यानी माना जा सकता है कि दोस्तों, जो जोमेटो के टाइप के बिजनेसेस हैं और जो पूरे वर्ल्ड में आपके यूएसए में लिस्टेड हैं, उनमें एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और जो आपके न्यू एज काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं, वो उनमें भी हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है यूएस में, जिसकी वजह से दोस्तों हो सकता है कि एफ के पास, अगर जोमेटो में बात करें कि एफ जो कि यूएसए में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास कितनी होल्डिंग है दोस्तों। तो यू जोमेटो में वो करीब 11% शेयर्स ओन करते हैं, जो कि एक बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर यूएसए में शेयर्स गिर रहे हैं, जो न्यू एज बिजनेस हैं या जो जोमेटो टाइप के बिजनेस हैं, अगर वो गिर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिसकी वजह से जो एफ होल्ड करते हैं जोमेटो के शेयर, उन्होंने भी थोड़ी बहुत बिकवाली करी हो, या हो सकता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी बिकवाली करी हो इस रीज़न के चलते कि जब इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंडिया से बड़ी मार्केट दोस्तों यूएसए की है, और यूएसए में ऐसे टाइप के बिजनेसेस में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि जोमेटो के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली और जोमेटो का शेयर भी थोड़ा कम वैल्यूएशंस पे वैल्यू करना चाहिए। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बात करी है कि जोमेटो का जो दोस्तों ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन जो वैल्यूएशंस है कंपनी के, वो दोस्तों महंगे हैं। और इस चीज़ को चलते ही जब स्टॉक 140-150 रुपये चल रहा था, तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था कि जो 150 रुपये का लेवल है, यहाँ पे अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। और 150 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल भी था और एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। तो ये रीज़न हो सकता है कि अब इन्वेस्टर्स जोमेटो को थोड़े कम वैल्यूएशंस पे वैल्यू करना चाह रहे हो, इसलिए हमें एक गिरावट देखने को मिली है। और इसलिए जो भी अपर लेवल्स पे चल रहा था स्टॉक, वहाँ पे जिसको भी बेचने को मिला स्टॉक, बड़े निवेशक को, उसने शेयर बेच के अपना प्रॉफिट अलग कर लिया और इसलिए अब स्टॉक ₹90 के आसपास चल रहा है। दोस्तों, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जैसे आपका जेपी मॉर्गन हो गया या जेफरीज हो गया, वो जोमेटो पे पॉजिटिव व्यू रखते हैं। और जो भी सब बड़े ये ब्रोकरेज हाउसेज हैं दोस्तों, उनका मानना है कि आगे जोमेटो आने वाले 3-4 साल में हो सकता है कि 30 से 50% की दोस्तों सी ए जी आर ग्रोथ मेंटेन करे। और अगर ये मेंटेन रहती है, तो हो सकता है कि जोमेटो कहीं ना कहीं हमें या तो एबिटा लेवल्स पर या आपके नेट लेवल्स पे प्रॉफिट में आते हुए दिखे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी। यानी जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो मानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जोमेटो का बिज़नेस जो है, अगर उसे यहाँ से और स्केल अप किया जाए, तो जोमेटो आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट में आ सकती है दोस्तों। लेकिन एज़ कम्पेयर्ड जो पेटीएम का है या आपका दूसरे टाइप के बिजनेस हैं, वहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो इतने पॉजिटिव नहीं है। हाँ, उन्हें चांस कम लगता है कि अगर यहाँ से और भी स्केल अप किया जाए। पहली बात तो स्केल अप करना बहुत मुश्किल होने वाला है, और स्केल अप किया जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं बहुत सारे, ये जेफरीज और जेपी मॉर्गन के अलावा भी दोस्तों, वो जोमेटो पे पॉजिटिव है और जोमेटो में लगता है उनको कि कहीं ना कहीं पैसा कमाया जा सकता है इस बिज़नेस से, अगर यहाँ से और स्केल अप होता है।
जो कि दोस्तों अभी जो रिसेंटली न्यू एज बिजनेसेस लिस्ट हुए हैं, जैसे आपका जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, या नायका या कार्टरेड, ऐसे टाइप के जो बिजनेसेस लिस्ट हुए हैं अभी, उनमें दोस्तों जोमेटो को वो एक अलग ही पॉजिटिव चीज़ बनाता है कि हाँ, जो भी अभी रिसेंटली बिजनेस लिस्ट हुए हैं उसमें जोमेटो पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज पॉजिटिव हैं, डिस्पाइट दोस्तों कि जोमेटो इतना अभी भी लॉस कर रही है। अगर जोमेटो की बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, तो जोमेटो की बैलेंस शीट पे करीब 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास कैश पड़ा है, जो कि जोमेटो को कहीं ना कहीं यूज़ करना है, या तो अपने बिजनेस में यूज़ करना है या कहीं एक्विजिशन में यूज़ करना है। तो दोस्तों जोमेटो वैसे तो अपने बिजनेस में भी बढ़ाने को यूज़ कर रहा है उस कैश को, जो ये सारा आईपीओ से आया था। और दोस्तों जो नए नए एक्विजिशन है उसमें भी कंपनी इस पैसे को यूज़ कर रही है। अभी रिसेंटली जोमेटो ने दोस्तों एक्विजिशन किए थे, आपका एक तो एडॉनमो और एक अर्बन पाइपर, जिसमें 100-200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है जोमेटो को। और अभी रिसेंटली ग्रोफर्स का भी उसमें इन्वेस्टमेंट की थी 10%, जिसके 750 करोड़ रुपए की। तो ऐसे भी इन सभी एक्विजिशन से दोस्तों एक्सपेक्टेशन है कि आगे चल के ये जोमेटो को कहीं ना कहीं दोस्तों सैनर्जी, इससे फ़ायदा होगा जोमेटो को लॉन्ग टर्म में। और आगे भी हो सकता है दोस्तों अभी और जोमेटो एक्विजिशन करता है, क्योंकि अभी भी जोमेटो के पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है। और रिसेंटली अभी दोस्तों जो एक और लेटेस्ट खबर थी कि जोमेटो ने दोस्तों एनबीएफसी एक आर्म सेटअप करी है। और दोस्तों जो एनबीएफसी इन्होंने आर्म सेटअप करी है, जो कि इनकी एक सब्सिडरी होगी, उसके थ्रू ये दोस्तों कस्टमर्स को, और जो इनके रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं, और दोस्तों जो इनकी पूरी चेन है, सप्लाई चेन, जो भी इनका बिजनेस चेन है, उसमें जो भी दोस्तों काम करने वाले हैं उनको ये फाइनेंस करने की कोशिश करेंगे उस एनबीएफसी के थ्रू। तो ये सारे अपडेट थे लेटेस्ट जोमेटो के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों बात करें पहले सपोर्ट रेंज की, कि क्या सपोर्ट रेंज होने वाली स्टॉक की। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, या अभी बजट आने वाला है कल, तो उसमें अगर बजट में कुछ नेगेटिव चीज़ आती है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट का मूड ख़राब हो जाता है, या कोई और चीज़ नेगेटिव आ जाती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स शेयर्स को बेचना चालू कर देते हैं जोमेटो को, और स्टॉक किसी वजह से 90 रुपये के नीचे आ जाता है, तो क्या सपोर्ट रेंज रहने वाली है अगली। तो दोस्तों जो 70 रुपये से 80 रुपये की रेंज है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सपोर्ट रेंज होने वाली है। जो अभी कंपनी का आईपीओ आया था दोस्तों, वो भी इसी रेंज में था, 76 रुपीज़ के आसपास। तो 70 रुपये से अगर 80 रुपये के बीच में आता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है हमें। बात करें कि रेजिस्टेंस कहाँ होने वाला है स्टॉक का, अगर यहाँ से हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है जोमेटो के शेयर में दोस्तों, नीचे में जब 90 रुपये के नीचे स्टॉक चला गया था तो ज़्यादा देर नहीं टिका, और वहाँ से हमें एक 10% का अपर सर्किट देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ सकता, एकदम कभी भी हो सकता है कि स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट भी आ जाए। तो अगर बाइंग इंटरेस्ट आता है तो आप दोस्तों जो एक छोटा टारगेट लेके चल सकते हैं, या जो रेजिस्टेंस होने वाले स्टॉक के लिए, वो रहेगा 105 रुपये का। 105 रुपये के आसपास हो सकता है कि दोस्तों हमें फिर एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। अब दोस्तों बात करें कि अगर आप एक नई परचेजिंग के बारे में सोच रहे हैं जोमेटो के शेयर में, और शॉर्ट टर्म व्यू है आपका, तो क्या आपको जोमेटो के शेयर में परचेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें ऊपर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और हो सकता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिले। तो क्या आपको यहाँ पे परचेजिंग करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप परचेजिंग करते हैं तो जो आपको बात ध्यान रखनी चाहिए अपने दिमाग में, वो है कि 70 रुपये तक का दोस्तों ओपन रिस्क है, कि यहाँ तक कभी भी स्टॉक आ सकता है। तो 70 रुपये तक का आपको ओपन रिस्क मान के चलना है, डाउन साइड रिस्क। हो सकता है कि स्टॉक इसके नीचे भी आ जाए, लेकिन दोस्तों जो एक 70 रुपये, 70 से 80 रुपये मैंने जैसे बताया एक सपोर्ट रेंज दिखती है, तो 70 रुपये तक का आप एक डाउन साइड रिस्क मान के चलिए। और ऊपर में अगर आप टारगेट लेके चलना चाहे तो 120 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर 105 रुपये स्टॉक तोड़ दे तो 120 रुपये तक का स्टॉक में दम बन सकता है कि चला जाए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों हो सकता है कि कंपनी को बढ़िया नतीजों की भी ज़रूरत पड़े। अब बात करें दोस्तों कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो के शेयर को परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको इस भाव पे परचेज़ करना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म व्यू भी है, तो और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू भी है, तो 70 रुपये तक का एक तो आप डाउन साइड रिस्क मान के चलिए कि आप इतना पैसा लगाएं जोमेटो के शेयर में कि अगर 70 रुपये तक भी आ जाए तो आप आराम से एवरेजिंग कर सके वहाँ तक भी, और वहाँ पे भी आपके पास इतना पैसा बचाओ कि आप शेयर परचेज कर सके। हो सकता है कि 70 रुपये तक भी नीचे चला जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल 70 रुपये तक का आप ओपन रिस्क मान के चलिए। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल आपको होल्ड करना है, मिनिमम 3 साल मान के चलिए, क्योंकि दोस्तों जोमेटो का शेयर लॉस मेकिंग है, और हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी दोस्तों बॉटम लाइन में परफॉर्मेंस दिखाने में स्टॉक को टाइम लग जाए, और जिसकी वजह से बड़ी परफॉर्मेंस
आने में भी टाइम लग जाए स्टॉक में। हो 105, 120 इतनी रेंज में तो दोस्तों स्टॉक कभी भी जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो आप एक बड़ी रिटर्न के लिए बैट कर रहे हैं स्टॉक में, और बड़ी रिटर्न में हो सकता है स्टॉक आने में टाइम लग जाए। तो कम से कम 3 साल की बैट लेके चलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें जोमेटो के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और अपने पोर्टफोलियो को कोई बड़ा एलोकेशन ना करें, क्योंकि दोस्तों जोमेटो हो गया या आपका ये पेटीएम, ऐसे जो बिजनेस है इसमें रिस्क बहुत रहेगा, क्योंकि जोमेटो और पेटीएम दोनों ही आपके लॉस मेकिंग, बड़ा लॉस कर रहे हैं कंपनियां। तो अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा बड़ा एलोकेशन ना करें स्टॉक में। किसी वजह से आने वाले फ्यूचर में ये बिजनेसेस नहीं टिक पाते हैं, और ये सब बिजनेसेस जो इनके भाव हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, और बिजनेसेस जो अभी इतनी 40-50% की स्पीड से बढ़ रहे हैं वो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो जिनकी वजह से शेयर परफॉर्मेंस या शेयर प्राइस भी बहुत नीचे आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, और ऐसा होने के फुल चांस रहते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी ये सस्टेनेबल बिजनेसेस नहीं बने हैं जोमेटो टाइप के। तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा बड़ा एलोकेशन ना करें। ये सब बातें रखते हुए, और दोस्तों एक और जो बात आपको रखनी है कि आप जोमेटो के शेयर जब भी परचेज़ करें जब आपको लगता है कि जोमेटो का अभी जो बिज़नेस है वो यहाँ से और बढ़ सकता है। और दोस्तों जो लोग हैं वो फूड डिलीवरी फॉर्मेट में, या जो आपका रेस्टोरेंट बुकिंग फॉर्मेट में आगे और वहाँ पे स्कोप दिखता है, वहाँ पे और बिजनेस आपको दिखता है कि बढ़ते हुए, तो ही आप जोमेटो का शेयर परचेज करें लॉन्ग टर्म के। फिलहाल दोस्तों कोई और अपडेट नहीं है जोमेटो के शेयर बारे में। अगर कोई और अपडेट आता है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।